हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस अध्याय दूसरा चैप्टर दूसरे का नाम क्या है? दो ध्रुवीयता का अंत, जो कौन सी किताब में से लिया गया है? समकालीन विश्व राजनीति की किताब में से दूसरे चैप्टर में आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। और इस चैप्टर के जो हेडिंग है उस हेडिंग का नाम है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। इससे पहले मैंने जितने वीडियो मैंने बनाए उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि सोवियत संघ क्या है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ है। फिर उसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। ठीक है, यानी कि जो विघटन हुआ तो उसका असर क्या पड़ा, सोवियत संघ पर असर क्या पड़ा और दुनिया भर के जितने भी देश हैं उन पे क्या असर पड़ा। ठीक है, तो वही चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में कहता हूँ कि जो चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ पहले आप उस किताब को, ठीक है, उस किताब में से इस हेडिंग को पढ़िए, फिर उसके बाद आप हमारी वीडियो को देखिए, तब जाके आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप इससे पहले वाली जो मेरी वीडियो बनाई गई है उस वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जितने भी वीडियो बनाए गई है चैप्टर 1 जो कंप्लीट हुआ है 2-3 पार्ट में कंप्लीट हुआ है, तो आप उसको सीरियल बाय देखिए, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये आखिरकार ये व्यवस्था क्या थी, विघटन क्यों है और हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। देखिए, सोवियत संघ की व्यवस्था आपको पता है कि क्या क्या थी वहाँ पर। ठीक है, तो सोवियत संघ के पतन के परिणाम क्या हुआ, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, सोवियत संघ के पहला जो परिणाम हुआ वो ये हुआ, सोवियत संघ के विघटन होने पर शीत युद्ध की समाप्ति हुई। यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो लड़ाई चल रही थी शीत युद्ध वाली, ठीक है, विचारों की जो लड़ाई चल रही थी वो क्या हो, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके बाद और इसमें और देखा जाए तो और इसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, इसके साथ साथ और बदलाव आता है समाजवादी, यानी कि सोवियत संघ जो था समाजवादी व्यवस्था थी, तो समाजवादी प्रणाली इसका कोई मुद्दा नहीं रहा। यानी कि देखिए यहाँ पे सोवियत संघ क्या था, एक समाजवादी व्यवस्था। ठीक है, सोवियत संघ की जो व्यवस्था थी कौन सी थी, साम्यवादी व्यवस्था थी। ठीक है, और ये किसको पछाड़ने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, पूंजीवादी को, यानी कि अमेरिका को। लेकिन जब इसका विघटन हो तो ये परिणाम ये निकल के सामने आया कि पूंजीवादी व्यवस्था को पछाड़ पाना नामुमकिन हो गया। ठीक है ना, नामुमकिन हो, क्योंकि इसका खुद ही विघटन हो गया तो पूंजीवादी व्यवस्था को चाहिए, मतलब उसको टक्कर देगी। ठीक है, तो पूंजीवादी व्यवस्था अमेरिका को ये टक्कर नहीं दे पाई। अब इससे ये साबित हो गया कि अब जो है अमेरिकी महाशक्ति, ठीक है, अमेरिका दुनिया का एकमात्र शक्तिशाली पूंजीवादी देश, ठीक है, देश उभर कर विश्व के मंच पर सामने आया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो लड़ाई जो थी अमेरिका और सोवियत संघ के साथ थी, ठीक है, तो सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो इसकी पूरी एक बिल्कुल संभावना है और 100% संभावना यही है कि अमेरिका को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक क्या है, बिना युद्ध किए, बिना किसी भी तरीके से राजनीतिक रूप धारण किए ही टक्कर दिए बिना ही क्या बन गया, महाशक्ति बन गया अमेरिका। क्योंकि सोवियत संघ के तो विघटन हो गया, अपना भी विघटन हो गया, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप दुनिया के सामने तो एक ही ताकतवर देश बचा ना, वो है अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका की व्यवस्था क्या थी, पूंजीवादी व्यवस्था थी और वही विश्व के मंच पे सामने बढ़कर सामने आया। ठीक है, अब उसके बाद और अगर आगे बढ़ते हैं, इसके साथ साथ क्या होती है, यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पर शीत युद्ध के समाप्ति हो गई है।
उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर अमेरिका के सामने, ठीक है, अमेरिका का अब कोई भी प्रतिद्वंदी, ठीक है, प्रतिद्वंदी नहीं रहा। यानी कि अमेरिका का सामना करने के लिए कोई भी देश अब यहाँ पे मौजूद नहीं है, क्योंकि एक ही देश इसका सामना कर सकता था अमेरिका का, वो था सोवियत संघ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि सोवियत संघ अब है ही नहीं, तो अमेरिका का सामना कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। और इसके साथ साथ जितने भी देश हैं वो अमेरिका के मुकाबले नहीं है, उतने ताकतवर नहीं है जितना अमेरिका है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सोवियत संघ के जो विघटन के जो परिणाम हुआ, तो उसका परिणाम जो पहला हुआ कि शीत युद्ध के समाप्ति हो, क्योंकि शीत युद्ध जो था वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में था। दोनों के बीच में जो विचारधारा की लड़ाई थी वो लगातार चल रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि सोवियत संघ की व्यवस्था इतनी सही नहीं थी जो अमेरिका को टक्कर दे सके, तो वहाँ की सोवियत संघ की व्यवस्था की वजह से ही क्या हो गया, सोवियत संघ का खुद का ही विघटन हो गया, वो अपने आप ही क्या हो गया, डाउन हो गया, पतन हो गया उसका। अब इससे ये साबित हो जाता है कि अगर वो पतन हो गया तो अब कौन बचा? अमेरिका बचा। यानी कि अब शीत युद्ध यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। जो दोनों के बीच में जो लड़ाई थी, दो महाशक्तियों के बीच में, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, सोवियत संघ नहीं रहा, अब अमेरिका ही महाशक्ति है, यानी कि शीत युद्ध यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते समय क्या लिखा, सोवियत संघ समाजवादी व्यवस्था थी और पूंजीवादी व्यवस्था को पछाड़ पाना नामुमकिन था। यानी कि इसने कोशिश तो करी थी कि अमेरिका को पीछे कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और पूंजीवादी जीत गई और साम्यवादी हार गया। अमेरिका दुनिया का एकमात्र शक्तिशाली पूंजीवादी देश उभर कर विश्व के मंच पर सामने आया। यानी कि इसने कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसे सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो पूंजीवादी देश बचा, और पूंजीवादी देश होने के नाते ये एक ऐसी महाशक्ति बनकर उभर के सामने है जो लोग जिसे कहते हैं कि लोग जो पूंजीवादी को जो मान रहे थे, अब वो क्या मानना पड़ेगा, लोग जो साम्यवादी को जो मान रहे थे वो क्या मानना पड़ेगा उन्हें, अब उन्हें पूंजीवादी मानना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के सामने बिल्कुल नजर आने लग गया कि साम्यवादी होने का नतीजा क्या होता है, सोवियत संघ का विघटन जिस तरीके से उसी तरीके से बाकी देशों का विघटन हो सकता है। इसलिए लोगों ने क्या सोचा, पूंजीवादी की तरफ अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। आगे बढ़ते हैं, अमेरिका का अब कोई भी प्रतिद्वंदी नहीं रहा। जाहिर सी बात है, दो महाशक्तियाँ थी, अमेरिका और सोवियत संघ से था, सोवियत संघ रहा ही नहीं, तो इसके लिए कोई कंपटीशन करने के लिए बचे नहीं अमेरिका के लिए, तो अमेरिका ही तो महाशक्ति बनकर उभर के सामने आया, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या था, सोवियत संघ के जो परिणाम क्या हुआ जब सोवियत संघ का विघटन होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, नमस्ते दोस्तों।